हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हीलिंग टच। मेरा नाम है डॉक्टर स्पर्श निगम और जैसे कि लास्ट आपकी वीडियो से मेरी बात हुई थी कि Q&A सेशन हम लोग रखेंगे और आपके क्वेश्चंस रहेंगे और मेरे आंसर्स रहेंगे। तो उसी वीडियो को आज आप आगे बढ़ाते हैं और आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को देखते हैं। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है डॉक्टर स्पर्श निगम। आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे मेरे पास। व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए, इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने पूछे, फेसबुक पर भी मेरे पास क्वेश्चंस आए और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लोग तो पूछते ही रहते हैं। तो देखिए, जो मैंने क्वेश्चंस है वो कुछ जो क्वेश्चंस हैं उन लोगों को मैंने हैंड टू हैंड वीडियो के लिंक्स जो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ वो देख चुके हैं सारे के सारे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने पहले से इन लोगों को बताने के लिए रेडी कर रखे थे और वो क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को आज दूंगा। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अब इस समय जो फेस्टिविटीज़ का टाइम है, अभी भी दशहरा निकल के चुका है और कोरोना के जो केसेस हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। अब हम कह सकते हैं कि हाँ, धीरे धीरे कोरोना की जो फर्स्ट वेव है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है और कोरोना के केसेस कम होने वाले हैं। लेकिन दिसंबर नवंबर का जो टाइम है, इस समय कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, अपने मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और हाथ सैनिटाइज ज़रूर करते रहिए। तो बिना कोई और देर किए हुए आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। सबसे पहले आकाश है जो लखनऊ से पूछते हैं कि कैपिंग लगवाते टाइम दांत में इंजेक्शन लगता है। तो देखिए आकाश, कैप लगवाते टाइम दांत में इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। इन केस अगर आपके दांत में कोई इन्फेक्शन है या दांत के ऊपर रिडक्शन करने में या कैप छुड़ाने के प्रोसेस में आपको अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी या कोई पेन हो रहा है, उसी केस में दांत के ऊपर कैप लगाते टाइम इंजेक्शन लगाया जाता है, वरना इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि दांत में कोई इन्फेक्शन है या कोई सड़न हो गई है या कोई डीप ऐसा केरियस लीजन है जिसकी वजह से रूट कैनाल आपकी करनी पड़ेगी, तो उस केस में हम इंजेक्शन लगाते हैं। और देखिए, डेंटिस्ट को कभी भी इंजेक्शन लगाने में मज़ा नहीं आता है। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको ट्रीटमेंट कराते टाइम कोई पेन ना हो, क्योंकि जो हमारा वर्क होता है, जो डेंटिस्ट का काम होता है, छोटी छोटी फाइन नीडल्स से, बर्स वगैरह से बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड वर्क होता है। अगर आपको पेन होगा और आपका हेड मूव करेगा या जीभ कहीं पर आपके लगेगी तो उसकी वजह से आपको काम करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है और पेशेंट्स को भी कई बार दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम कई बार दांत का ट्रीटमेंट करते समय इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपके दांत में अगर कोई इन्फेक्शन है या और कोई प्रॉब्लम है, दांतों में सेंसिटिविटी लग रही है आपको, तो ये इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना ऐसी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो आप सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। लतिका पूछती हैं कानपुर से कि 19 साल की एज में मेरे 32 दांत हैं, क्या ये नॉर्मल है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। 32 दांत यानी कि आपके जो थर्ड मोलर हैं, विजडम टीथ, जो वो इरप्ट हो चुके हैं। विजडम टीथ कैसे इरप्ट होते हैं या उनमें कोई क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो 19 साल में अगर आपके 32 दांत हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 17 से 21 साल की एज के बीच में आपके विजडम टीथ निकलना शुरू होते हैं। अगर आप 19 साल की हो चुकी हैं तो इसका मतलब आपके जो अकल दाढ़ें हैं वो सब आ चुकी हैं और आपके मुँह 32 दांत हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये जो कोरोना के सारे क्वेश्चंस हैं इनको अब मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया है, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको धीरे धीरे के करके बताऊंगा। तो रश्मि सिंह है आगरा से, वो पूछती हैं कि कोरोना टाइम में ट्रीटमेंट करवाना सेफ़ है? कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे डेंटल या और किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना सेफ़ है या नहीं? तो देखिए, कोरोना टाइम पे ट्रीटमेंट करवाना बिल्कुल सेफ़ है। ऑब्वियसली आप बस ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले समय पे ना जाएं। जो आपका डॉक्टर को या डेंटिस्ट को जिसको भी आपको दिखाना है उनसे पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक करके जाएं, तो आपके लिए भी बहुत सेफ़ रहेगा, डॉक्टर के लिए बहुत सेफ़ रहेगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो वहाँ पर थोड़ा वेट कर करके जाएँ। और देखिए, डेंटिस्ट जो हैं वो लोग, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि कोरोना टाइम में अभी तक कोरोना को आए हुए 6-8 महीने से कंप्लीट हो चुका है, अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है कि डेंटिस्ट को या डेंटिस्ट की वजह से किसी पेशेंट को कोरोना हुआ हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोरोना ट्रीटमेंट कराना बिल्कुल सेफ़ है। इस समय डेंटल में जो भी ट्रीटमेंट आप कराना चाहते हैं बिल्कुल सेफ़ है, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। डेंटिस्ट जो है बहुत सारी चीज़ों का प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आपका टेम्परेचर चेक होता है, आपका ऑक्सीजन चेक होता है, ट्रीटमेंट से पहले आपको माउथ वॉश कराया जाता है और ट्रीटमेंट करते टाइम डेंटिस्ट जो सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके ही आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, कोरोना टाइम में ट्रीटमेंट करवाना बिल्कुल सेफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
उदय कुमार हैं जो दिल्ली से हैं, वो पूछते हैं व्हाई डू वी नीड टू फिल अप कंसेंट फॉर्म बिफोर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग कोविड-19। मैं हिंदी में इसका अनुवाद करके बताता हूँ आपको कि हमें कोरोना वायरस के समय ट्रीटमेंट कराने से पहले एक सहमति पत्र पे, सहमति फॉर्म पे साइन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों भरना ज़रूरी है। उदय कुमार जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेशेंट्स के पास हम जब भी वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, हम उनको एक कोई फॉर्म देते हैं, वो भरना शुरू कर देते हैं विदाउट आस्किंग कि इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए उदय कुमार जी, आप भी ये चीज़ जानते होंगे कि कोरोना के टाइम पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी कि पता होना कि किस पेशेंट को कैसे कोरोना हुआ, किस जगह से हुआ, किस फैमिली मेम्बर से हुआ, या वो कहाँ गया था, उसको ट्रेस करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, जिससे हम ये पता लगा सकें कि कौन कौन उस व्यक्ति के संपर्क में आया था जिसको कोरोना होने के चांसेस हैं, या किसी को इस तरीके के और सिम्टम नहीं आ रहे। तो सबसे पहला जो इसका इम्पॉर्टेंस है फॉर्म भरवाने का, वो ये है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कि हम पता करा सकते हैं कि कौन पेशेंट जो था वो कहाँ से आया था, उसकी क्या आइडेंटिटी है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, या उसको और कोई ऐसे सिम्टम तो नहीं है। बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि जो कंसेंट फॉर्म है, कंसेंट फॉर्म यही होता है सहमति पत्र, कि आप जो ट्रीटमेंट कराने वाले हैं उसके लिए आप अपने डॉक्टर को सहमति दे रहे हैं कि हाँ, मैं अपनी पूरी स्वेच्छा से यह इलाज स्वीकार कर रहा हूँ। तो कंसेंट फॉर्म का सबसे पहला काम तो यही हो गया। दूसरा काम मैंने आपको बताया कोरोना में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए करते हैं। तीसरा काम जो मेन है वो हम ये देखते हैं कि पेशेंट को इन टाइम में कोई ऐसे सिम्टम तो नहीं आए, या वो किसी व्यक्ति के साथ ऐसे संपर्क में तो नहीं रहा, या वो किसी ऐसे क्षेत्र से तो नहीं आया जहाँ कोई कोरोना वायरस का केस निकला हो। देखिए आपको सिम्टम है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर, यानी कि आप किस जगह से आए हैं, कि कोई ऐसे आपके फैमिली मेम्बर में किसी को कोरोना तो नहीं हुआ, या आसपास में किसी के साथ आप कोरोना पेशेंट के संपर्क में तो नहीं आए। तो इसलिए आपसे ये सारे फॉर्म भरवाए जाते हैं, जो कि बहुत ही रूटीन प्रोसीजर है, और ये भी कुछ समय तक ज़रूर चलेगा, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सारे पेशेंट्स की करनी ज़रूरी है इस समय। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहादुर सिंह जी हैं, वो टूंडला से पूछते हैं कि अगर कोरोना नाक या मुँह से फैलता है तो क्या माउथ वॉश करने से या जल नेति क्रिया करने से कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहादुर सिंह जी। माउथ वॉश से कोरोना कैसे ख़त्म होता है, इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, और स्टडीज़ भी आ चुकी हैं कि अगर आप माउथ वॉश यूज़ करते हैं, बीटाडीन या क्लोरेक्सिडिन ग्लूकोनेट 0.2% का माउथ वॉश अगर आप यूज़ करते हैं, तो कोरोना वायरस के पेशेंट्स में, एक्टिव कोरोना वायरस के पेशेंट में 2 घंटे तक कोरोना वायरस जो है वो उनके मुंह में अपीयर नहीं होता है। तो अगर आप नॉर्मल भी इसको यूज़ करना चाहते हैं माउथ वॉश से, तो आप कोरोना से बिल्कुल बचे रह सकते हैं। जल नेति की क्रिया का भी सेम यही कार्य है। अगर आप नाक को अपने साफ रखेंगे, नाक के अंदर आपके अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपने उस एरिया में, आपके नाक के अंदर कहीं से वो कोरोना वायरस अगर प्रवेश करता भी है, तो अगर आप जल नेति की क्रिया करेंगे तो भी आपकी नाक साफ रखने से, या गला या मुंह साफ रखने से, माउथ वॉश का प्रयोग करने से आपके शरीर में कोरोना वायरस के पहुंचने के चांसेस तो धीरे धीरे और कम हो जाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, कोरोना नाक और मुंह से ही फैलता है, दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आने की फैलता है। अगर आपने नाक और मुंह पे हाथ लगाएंगे और फिर कहीं पे छुएंगे तो वो हाथ से भी फैल सकता है। इसलिए हाथ सैनिटाइजेशन के साथ साथ नाक और मुंह को भी साफ रखना ज़रूरी है कोरोना के समय में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो है आशीष शर्मा है फिरोजाबाद से, वो पूछ रहे हैं कि कोरोना का पता लगाने के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन लेवल या टेम्परेचर चेक। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब आपने देखा होगा कि जब कोरोना वायरस हमारे देश में आना शुरू हुआ था, तो उस समय एयरपोर्ट्स पर जो चेकिंग होती है उसमें केवल टेम्परेचर चेक होता था और कोई चेकिंग नहीं हुई थी। जहाँ तक मेरा ज्ञात है, मुझे इन्फॉर्मेशन है कि केवल जो कोरोना वायरस के समय पर लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा था। अगर किसी को टेम्परेचर या कोई सिम्टम होते थे तो उनको रोक लिया जाता था। अब टेम्परेचर को कम करने के लिए सभी को पता है कि पैरासीटामोल या कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक ड्रग आप लें तो उससे आपका जो फीवर है वो कुछ दिनों के लिए कंट्रोल हो जाता है। ये भी ऐसा होता है कि हाँ जी, कोरोना वायरस के समय जो फीवर है वो पूरी तरीके से नहीं जाता है। कई सारे पेशेंट्स को ऐसा होता है कि मेडिसिन लेने के बाद भी फीवर नहीं जा रहा है। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर लेना भी इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन का चेक करना भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन 94 SpO2 लेवल जो है वो 94 से बिलो अगर होगा तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, जिसकी वजह से इसके शरीर में ऑक्सीजन की जो क्षमता है वो कम होती चली जा रही है, जो कि एक संकेत हो सकता है कि हाँ, आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो तो नहीं गया है। तो इसीलिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर एक साइड लेना हो कि ऑक्सीजन या टेम्परेचर, तो मैं फिर भी ऑक्सीजन की तरफ जाऊँगा, क्योंकि अगर आप मानिए आपको फीवर आता है और आप पैरासीटामोल या कोई भी दवाई ले लेते हैं तो उससे आपका फीवर तो आप छुपा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन आप नहीं छुपा सकते। ऑक्सीजन जो आपके शरीर में रहेगा वो तुरंत पल्स ऑक्सीमीटर में पता चल जाएगा। तो इसलिए अगर मुझे फेवर करना होगा तो मैं कहूँगा कि हाँ जी, ऑक्सीजन चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर। ठीक सर, तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का।
क्योंकि ये सेशन फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपके और भी अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो ज़रूर मुझे लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब देने की। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनीष गुप्ता जी और नागपुर से पूछते हैं कि दांत का कैप लगवाने के बाद खाना फंसता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन मनीष जी। अगर आपने अभी क्राउन लगवाया है या आरसीटी करने के बाद या कोई भी ट्रीटमेंट के बाद आपने अगर आप कैप लगवाया है और उसमें खाना फंस रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने डेंटिस्ट से कंसर्न करना चाहिए कि उसमें खाना फंस रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है। कई बार जो खाना फंस रहा है वो जो दांत के मार्जिन से वो पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से खाना फंसता है। मसूड़ों और दांत के बीच में कहीं कोई गैप रह जाता है, उसकी वजह से खाना फंसता है, या मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी खाना फंसता है। तो सबसे पहले तो आपने डेंटिस्ट से ज़रूर बात कीजिए कि भाई इसमें अभी मेरे क्राउन में खाना फंस रहा है और कैप में खाना फंस रहा है, मुझे दिखवाना है, चेक करवाइए। अब इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। फ्लॉस आते हैं मार्केट में, दांत को साफ़ करने के लिए फ्लॉसिंग धागा जैसा आता है, उसको आप क्राउन के बीच में क्लीन कर सकते हो। उससे में आपको जो इन्फेक्शन है वो निकल जाएगा, जो खाना फंसा हुआ वो निकल जाएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो आपको अपने डेंटिस्ट से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए कि क्या क्राउन में कोई कमी तो नहीं रह गई है। ठीक है, तो आज के सारे क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। आगे आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोरोना का समय चल रहा है, प्लीज़ बी सेफ, बी हेल्दी एंड अपना मास्क पूरी जिम्मेदारी से ज़रूर पहनिए। नमस्कार।